Let's see this question. If 1 plus x plus bx square power 4 equal to a naught plus a1x plus a2x square dash 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 a8x power 8 a b a naught a1 a8 belongs to R such that a naught plus a1 plus a2 not equal to 0 एंड एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है ये क्या है 0 है. देन द वैल्यू ऑफ 5a प्लस बी 5a अपॉन बी है ना. 5a अपॉन बी का मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालना है. यहाँ पर गिवन है 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर पावर 4 है ना. तो मैक्सिमम पावर जाएगा 8 तक क्योंकि एक्स स्क्वायर का पावर 4 लगेगा तो 8 बनेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना. तो ये कुछ ऐसा बनेगा ए नोट प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर a8 एक्स पावर 8 तक. देखो डिटर्मिनेंट में a1 यूज हुआ है a0 यूज हुआ है और a2 यूज हुआ है. a2 तक यूज हुआ है तो मुझे a2 तक का वैल्यू निकालना पड़ेगा. अब a0 तो फटाफट निकल जाएगा. कैसे? x को 0 डालने पर. जैसे x को 0 डालूंगा तो यहाँ पे बनेगा 1. यहाँ पे बनेगा 1 और इधर बनेगा a नोट. तो a नोट का वैल्यू पता लग गया कितना 1 बन गया. ठीक है. अब a1 का वैल्यू निकालना है तो a1 का वैल्यू निकालने के एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. यहाँ पे लिख देंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x. तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 4 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर क्यूब और ये बन गया मेरा ए प्लस 2bx इक्वल टू a1 प्लस 2 a2x प्लस डैश 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 प्लस 8 a8x पावर 7 ऐसा बन गया. अब इसमें x को 0 डाल देते हैं. पुट x इक्वल टू 0. पुट x इक्वल टू 0. तो यहाँ से a1 का वैल्यू निकल के आएगा. तो यहाँ पर देखो ये आया 4 है ना. बाकी सब 0 बन गया और इधर आया a. ठीक है. तो जो a1 है a1 का वैल्यू बन गया 4a. a1 का वैल्यू बन गया 4a. a नोट का 1 है और a1 का वैल्यू है 4a. ठीक है. अब a2 का वैल्यू निकालना है. a2 का वैल्यू निकालने के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते. ठीक है. तो फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करने पर अपना बना था 1 प्लस a1 x 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर क्यूब ए प्लस 2bx इक्वल टू a1 प्लस 2a1x प्लस 3 a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर और लास्ट में है 8a8x पावर 7 ऐसा बन जाएगा है ना. यहाँ भी ऐसा ही लिखा हुआ है मैंने. a1 प्लस 2a2x और 8a8x पावर 7. अब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है. अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. x के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है. तो ये बन जाएगा मेरे पास 12 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर आ गया और a प्लस 2bx प्लस ये 4 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर का 3 और ये बन जाएगा 2b. ठीक है. दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है तो पहले एक का डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरे को छोड़ देंगे. फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे और फर्स्ट को छोड़ देंगे. ठीक है. और इधर बना मेरा 2a2 प्लस 6a3x डैश 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 56a8x पावर 6 ऐसा कुछ बन जाएगा. यहाँ पे डाल दो वैल्यू. पुट x इक्वल टू 0 तो ये बनेगा 12a और यहाँ पे बन जाएगा प्लस 4 8 4 मल्टीप्लाई बाय 2b 4 मल्टीप्लाई बाय 2b इक्वल टू 2a2. तो यहाँ से a2 का वैल्यू निकल के आएगा 6a प्लस 4b. a2 का वैल्यू निकल के आएगा 6a प्लस 4b. ये वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे मुझे पता है a1 का जो a नोट का जो वैल्यू है वो 1 है
A2 का जो वैल्यू है वो 4A है, और जो A2 का वैल्यू है वो है 6A प्लस 4B। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट गिवन है मुझे, डिटर्मिनेंट जो है वो है A0 A1 A2 A1 A2 A0 A2 A0 A1, और इसका वैल्यू गिवन है 0। ठीक है, A0 A1 A2 A1 A2 A0 A2 A0 A1 A2 A0 A1, इसका वैल्यू गिवन है। लेकिन अपन जानते हैं ये जो डिटर्मिनेंट है, ये जो डिटर्मिनेंट है ये तो बताती है भैया A माइनस बी स्क्वायर, है ना, या इसको ऐसा लिख सकते हैं। हम्म, इसको जैसे ही सोल्व करेंगे, या पूरा सोल्व कर लेते हैं इसको, चलो हटाओ, है ना। जैसे सोल्व करेंगे इसको, सबसे पहले इसमें लगा लेते हैं अपन, R1 में चेंज करते हैं, R1 माइनस R2। वैसे ये जो डिटर्मिनेंट है साइक्लिक ऑर्डर में जो है, देखो A0 A1 A2 A1 A2 A0 A2 A0 A1, इनका वैल्यू डायरेक्ट पता होना चाहिए साइक्लिक ऑर्डर में ना। पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, 0 1 2, फिर 1 2 0, फिर 2 0 1, है ना। तो इनका वैल्यू डायरेक्ट पता होना चाहिए। अभी तो मैं निकाल देता हूँ, लेकिन डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। और R2 में लगाएंगे R2 माइनस R3। ठीक है, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा A माइनस बी A0 माइनस A1 स्क्वायर प्लस A1 माइनस A2 स्क्वायर प्लस A2 माइनस A0 स्क्वायर, ऐसा कुछ बन के निकल के आएगा। ठीक है, ये बन गया A0 माइनस A1। ठीक है, A1 माइनस A2 और A2 माइनस A0। ठीक है, यहाँ पर बन गया है मेरे पास A1 माइनस A2। ठीक है, A0, अच्छा ठीक है, और ये बन गया मेरे पास A2 माइनस A0 और A0 माइनस A1, और यहाँ पर बन जाएगा A2 वैसा ही है और A0 वैसा ही है और A1 यहाँ पर वैसा ही है। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करना है। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, उनको कॉमन लेंगे। ठीक है, अभी देखो अभी कुछ आ रहा है क्या कॉमन? अच्छा, अभी तो सब अलग अलग है ना। लेकिन सब कॉलम में क्या है, A0 है A1 है A2 है, यहाँ भी A1 A2 A0 है A2 A0 A1 है। तो कॉमन लाने के लिए अपन को ये वाला ऑपरेशन लगाना चाहिए, है ना। ये वाला ऑपरेशन अपन लगा लेते हैं। यहाँ पर R1 में अपन ऑपरेशन लगाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा अपना A0 प्लस A1 प्लस A2, यहाँ भी बनेगा A0 प्लस A1 प्लस A2। ठीक है ना, तभी तो सब एक जैसे बनेंगे और कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी A0 प्लस A1 प्लस A2 बन जाएगा। ठीक है, 0 1 2, हाँ ऐसा ही। और यहाँ पे ये A1 लिखा हुआ है, ये A2 लिखा हुआ है, ये A2 लिखा हुआ है, ये A0 लिखा हुआ है, ये A0 लिखा हुआ है, ये A1 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा। R1 में अपन ने रिप्लेस किया R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो सब जगह एक जैसा बन गया। अब कॉमन ले सकता हूँ मैं, है ना। अब कॉमन ले सकते हैं अपन, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर डेल का वैल्यू बनेगा A0 प्लस A1 प्लस A2, और ये 1 1 1, 0 1 2 था, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ऐसा ही है क्योंकि साइक्लिक है ये। 2 0 1 1 2 0 2 0 1 1 2 0 2 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं। C1 में C1 माइनस C2, C2 में C2 माइनस C3, तो ये बन जाएगा डेल इक्वल टू A0 प्लस A1 प्लस A2, और ये बन गया 0 0 1, और यहाँ पे बना A1 माइनस A2 A2 माइनस A0, और ये बन जाएगा A2 माइनस A0 A2 माइनस A0 A0 माइनस A1 A0 और A1, ऐसा बन गया है। 1 माइनस 2 2 माइनस 0 2 माइनस 0 0 माइनस 1, और ऐसा। अब एक्सपांशन कर देंगे, यहाँ से एक्सपांशन करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डेल इक्वल टू A0 प्लस A1 प्लस A2। ठीक है, अंदर आएगा A1 माइनस A2 मल्टीप्लाई बाय A0 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A0 मल्टीप्लाई बाय
अच्छा ये स्क्वायर बन जाएगा, ए टू माइनस ए नोट का यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ा सोल्व करते हैं इसको। तो ये डेल बन गया मेरे पास ए नोट प्लस ए वन प्लस ए टू, और यहाँ पर बन गया है ये ए वन ए नोट माइनस ए वन स्क्वायर माइनस ए टू ए नोट, ए टू ए नोट प्लस ए वन ए टू माइनस ए टू स्क्वायर माइनस ए नोट स्क्वायर प्लस टू ए नोट। ऐसा ये बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बचा है डेल वो लिख लेते हैं, ए नोट प्लस ए वन प्लस ए टू। ठीक है, माइनस बाहर ले लेंगे तो हैं, माइनस भी बाहर ले लेंगे, या अभी एक स्टेप लिख लेते हैं, ए नोट ए वन प्लस ए टू, अंदर बचा है माइनस ए नोट स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ए वन ए नोट, प्लस ए वन ए नोट, माइनस ए टू ए नोट है वो इसके साथ मिलके प्लस ए टू ए नोट बन जाएगा। ठीक है, और ए वन ए टू यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिख लिया ए वन ए टू। ठीक है, ये डेल माइनस को बाहर लेंगे और टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए नोट ए वन प्लस, थोड़ा अलग लिखते हैं इसको, डेल इक्वल टू माइनस वन बाय टू ए नोट प्लस ए वन प्लस ए टू, और अंदर बन जाएगा टू ए नोट स्क्वायर टू ए वन स्क्वायर टू ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए नोट प्लस टू ए टू ए नोट प्लस टू ए वन ए टू। ठीक है, ऐसा बन गया। और लास्ट में इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस वन बाय टू, अगले पेज पे लिख लेते हैं, लास्ट में ये चेंज होके बन जाएगा अपना माइनस वन बाय टू ए नोट प्लस ए नोट प्लस ए वन प्लस ए टू, और अंदर बन जाएगा ए नोट माइनस ए वन स्क्वायर प्लस ए वन माइनस ए टू स्क्वायर प्लस ए टू माइनस ए नोट स्क्वायर, और ये जीरो के बराबर है। ठीक है, तो अब ये तो नोट जीरो दिया हुआ है, ये नोट जीरो गिवन है, तो यहाँ से बन जाएगा ए नोट इक्वल टू ए वन इक्वल टू ए टू, और ए टू इक्वल टू ए नोट। मतलब तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तीनों वैल्यू यहाँ पर बराबर होगी। और अपन को पता है ए नोट का वैल्यू वन है, और जो ए वन है वो आया है फोर ए, मीन्स फोर ए यहाँ पे वन बनना चाहिए, तो ए का वैल्यू बनेगा वन बाय फोर। ठीक है, और जो ए टू है, ए टू का वैल्यू निकाला था वो निकल के आया था अपना ए टू इक्वल टू सिक्स ए प्लस फोर बी, सिक्स ए प्लस फोर बी। अब ये वैल्यू बनना चाहिए ए टू, ये भी वन बनना चाहिए, क्योंकि तीनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, ए नोट वन है तो सब वन बनेंगे। अब यहाँ पे ए का वैल्यू डाल दो, फोर बी इक्वल टू वन माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन बाय फोर, है ना, फोर बी इक्वल टू ये बन जाएगा अपना थ्री बाय टू, है ना, ऐसा ही कुछ बन रहा है, सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन बाय फोर। ठीक है, यहाँ पे फोर ए इक्वल टू ए वन बना था, फोर और इसका एक बार और डिफरेंशिएट किया था, फोर वन प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर का क्यूब और ए प्लस टू बी एक्स ऐसा था। ठीक है, इसका ट्वेल्व, और ये बन गया ए प्लस टू बी एक्स लिखा हुआ है, और आगे वाले को छोड़ा पीछे वाले का गया तो टू बी, और एक्स को जीरो डाला तो यहाँ पे बना ये मेरा ट्वेल्व ए, है ना, और ये बन जाएगा मेरा एट बी, एट बी बनेगा, तो टू का डिवाइड लगाया तो ये बन गया मेरा सिक्स ए प्लस फोर बी। तो ए का वैल्यू वन बाय फोर निकला है, वन बाय फोर, तो ये बन जाएगा थ्री बाय टू। ठीक है, तो ये थ्री बाय टू, तो ये बन जाएगा माइनस वन बाय टू, तो बी का वैल्यू बनेगा माइनस वन बाय एट, ऐसा कुछ बन रहा है ये, सिक्स ए प्लस फोर बी, सिक्स ए कहाँ गया, हाँ ये ए नोट वन, और एक्स को जीरो डालने पर एक बार डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट किया, एक्स को जीरो डाला तो ये बन गया मेरे पास फोर ए वन इक्वल टू फोर ए। ठीक है,
और यहाँ पर जीरो डालेंगे, यहाँ पर जीरो डालेंगे तो 2a2 इक्वल टू 12a, क्यों है ना, यहाँ पर x को जीरो डालने पर ये बन जाएगा मेरा 12, यहाँ तो b तो हट जाएगा, तो 12a प्लस 8b, 12a प्लस 8b इक्वल टू 2a2, 12a प्लस 8b इक्वल टू, एक्स को जीरो डाला तो ये सब जीरो बन गया, ठीक है। और यहाँ पर a प्लस 2bx, यहाँ पर x को जीरो डालने पर 12 और a प्लस 2bx, ठीक है। और यहाँ पर रुको, यहाँ पर स्क्वायर आएगा ना यार, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 12 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस 2bx, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ 12a स्क्वायर आएगा, 12a स्क्वायर, तो यहाँ 6a स्क्वायर बन जाएगा, हाँ यही तो था, 6a स्क्वायर, ठीक है। 6a स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/16 आएगा ये, 1/16 आएगा, तो 1 माइनस ये बन जाएगा 3/8, तो ये बन गया मेरे पास 5/8, 4b, तो ये बन गया 5/32। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है यहाँ पर 5a/b, 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 वैल्यू पुट करो, 5a का वैल्यू कितना है 1/4, b का वैल्यू है 5/32, 5 से 5 कैंसिल आउट, 32/4, तो 8, 8 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अपना 8, ठीक है। यहाँ पर देखो, पहली बार एक्स को जीरो डालने पर ए नोट का वैल्यू निकला, एक बार डिफरेंशिएट करने पर a1 का वैल्यू निकल जाएगा, और दो बार डिफरेंशिएशन किया तो दो फंक्शन है, तो पहले इसका किया तो ये बन जाएगा 12 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, अंदर वाले का करूंगा तो ये बन जाएगा a प्लस 2bx, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बना लेगा, फिर इसको छोड़ना है और इसका करना है तो ये 2b बन जाएगा। अब एक्स को जीरो डालेंगे तो यहाँ पर a2 का वैल्यू निकलेगा 6a स्क्वायर प्लस 4b, ठीक है। और यहाँ मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट को सोल्व करने पर यहाँ से मुझे पता लगा a नोट a1 a2 सबका वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, है ना, सबका वैल्यू बराबर होगा। अब a नोट का वैल्यू 1 है तो a1 का वैल्यू और a2 का वैल्यू भी 1 होना चाहिए, तो यहाँ से a 1/4 निकला, और जो b है वो निकला 5/32, ठीक है। तो यहाँ से 5a/b का वैल्यू निकल जाएगा 8,